अब तक आपने देखा। बाबूजी के अपहरण के बाद हमने कोमल और छोटी अम्मा के फोन के रिकॉर्ड निकाले। इनसे क्या होगा? जो बाबूजी के अपहरण करता है ना, वो हमें खुद उन तक पहुंचाए। लाखन ठाकुर तक खबर पहुंचने से पहले हम लोग को भूषण ठाकुर तक पहुंचना पड़ेगा। जिंदा या मुर्दा? अब देखिए आगे। बताओ हमारे बाबूजी कहाँ पे? वरना साला मार मार के आज तुम लोग का जान ले लेंगे। लाखन ठाकुर! लाखन ठाकुर! विद्या तुम जाओ यहाँ से। आपको चोट लग गई है। हमारी चोट की परवाह मत करो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लाखन ठाकुर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे कहा ना हमने, तुम जाओ यहाँ से विंध्या। जाओ यहाँ से। हम किसी को लाते हैं, मदद के लिए लेकर आते हैं। रुक! भागो! घंटा हो गया, लाखन ठाकुर अभी तक लौटे क्यों? नहीं, शायद अभी हमें उन्हें फोन नहीं करना चाहिए। विंध्या, तुम्हें चोट कैसे लगी? लाखन ठाकुर, लाखन ठाकुर, उन्हें सरकार के आदमियों ने मारा। सर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गया। क्या? लाखन बेहोश हो गया? कहाँ? कैसे? इसके बदले ना इन्हें हमारा एक काम करना होगा। भूषण ठाकुर को उसकी जिंदगी से आजाद करना है। ठाकुर साहब वहां थे, फिर भी लाखन वहां पहुंच गया तुम्हारी जान बचाने के लिए, और तुम उसको वैसे बेहोशी के हालत में वहां छोड़कर भाग के चली गई। मुझे हो तुम कायर हो। ई उहा रह कर भी का कर ले,
हमारा कहने का मतलब ये है कि बिंदिया अकेले सरकार के आदमियों का विरोध नहीं कर सकता। वो क्या कहते, एक कहावत है कि शेर चाहे जितना भी खूंखार क्यों ना, लेकिन एक ना एक दिन शिकारी के पिंजरे में फंस ही जाता है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? हमारा कहने का मतलब ये है कि लाखन ठाकुर अब सरकार की कैद में है। बहुत बार समझाया सरकार ने, लेकिन वो भी नहीं मानी, तो बेचारे सजा भुगत रहे। अब क्या करें? ठाकुरों को कब्जे में करने के लिए हम लोग को एक तोता तो फांसना ही था, तो बस उसी तोते को हमने पकड़ लिया, जिसमें तुम सब की जान बचती है। तो सरकार ने भी यही सोचा कि चलो फिर बाप नहीं तो बेटा ही से। ठाकुर जी, ये कैसा परीक्षा ले रहे हो हमसे? पति छूटे तो बेटा फंस गए, लेकिन ठाकुर सब छूट कर गए तो कहाँ गए? ना ना, अब हम चुप नहीं रह सकते। अपने परिवार की रक्षा के लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ। रहम करिए सरकार, रहम करिए, हमारे बेटे को कुछ मत करिए। लाखन हमारी इकलौती औलाद है, हम किसके सहारे जिएंगे सरकार? उसे छोड़ दीजिए सरकार। अरे ठीक है लाखन, और ठीक ही रहेगा, लेकिन तब तक, जब तक बड़ी हवेली में हमारे हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा ना, तब तक वैसा ही होगा। हम जुबान देते हैं आपको, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। बस अब हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रेखा ठाकुरायन, जुबान दे रही हो, याद रखना, अगर किसी ने हमारे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश भी की ना, तो उसका अंजाम लाखन ठाकुर को भुगतना पड़ेगा, समझी ना? ऐसा अनर्थ ना करिए छोटे सर, हमको अपनी सुहाग का कसम है, हम पहरेदारी करेंगे। ये घर में ना आज के बाद कौन अगर सांस भी लेगा तो भगवान के नाम पे नहीं, सरकार के नाम पे लेगा। हम जुबान देते हैं, सरकार हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। बेचारा बाप तो निकल गया, बेटा फंस गया। सुना है बहुत सख्त जान है ये। सरकार भी टेढ़ी खीर है, अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया। अब देखना इसका भी वो ऐसा करेगी जो उसके बाप का किया था। अगर बाबूजी यहाँ नहीं तो कहाँ है? कोई है? तो तुमने बांध के रखा है हमें यहाँ? जी, हमने बांधा था। हमें यही डर था कि कहीं होश में आने के बाद आप भागने का गलती ना करें। तो वहां से तुम निकाल के लाए हो हमें? जी,
हराम। अरे चाचा एक मिनट, नमक हराम नहीं, बल्कि इन्होंने ही हमें बताया कि छोटी अम्मा का अड्डा कहाँ है। एक तरह से इन्होंने जान बचाया आपका। अब ये छोटी अम्मा बीच में कहां से आ गई? सरकार की अम्मा है। लेकिन वो क्यों? इसका जवाब ना हमारे पास है न मंचिता काका के पास है। हमको माफ कर दीजिए छोटे ठाकुर। छोटी ठुकराइन ने हमारे ऐसे कान भरे कि हम अपनी बरसों की वफादारी एक पल में ही भूल गए। हमने अपना बेटा खोया है मालिक, और उन लोगों ने हमें धमकी दिया था कि अगर हम उनका कहा नहीं मानेंगे तो वो लोग हमारी बेटी पूनम को भी मार देंगे। अब भी आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो ये लीजिए हमारा कुलाड़ा और हमारी गर्दन काट दीजिए, वो तक नहीं करेंगे। हमें अफसोस है मिथिलेश बेटा कि हमने तुम्हें बहुत बार गलत समझा, लेकिन देखो हमारा खोटा सिक्का ही हमारे काम आया, हमारी जान बचाई। चाचा अगर आपका मार्गदर्शन होता, आशीर्वाद होता तो ये एक खोटा सिक्का दुनिया खरीद लेता। खैर अब जो हुआ सो हुआ। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि छोटी अम्मा ने इस हवेली में तांडव मचा रखा है, आतंक मचा रखा। हमें किसी भी कीमत पे उन्हें बाहर निकालना है, बस। हमने तय कर लिया है, आज से तुम ठाकुर हमारी गुलामी करोगे। अरे पीठ पीछे हवेली में इतना सब हो गया मिथिलेश। भेड़िए होते तो गोली मार देते, तो दीमक है। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि बेगूसराय के लिए, अपने परिवार के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। चलें। हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि छोटी अम्मा के पास इतना ताकत आया कहां? अगर बुरे कांड करवाने हो तो दुष्टों का कमी है क्या हमारे इर्द गिर्द? हो ना हो बिंदिया मिली हुई है छोटी अम्मा से। लेकिन अभी तुम ही तो कह रहे थे कि बिंदिया ने तुम्हारी बहुत मदद की है। भूल सकते हैं क्या हम कभी? बिंदिया यहाँ पे ठाकुरों का गद्दी छीनने आई है। अभी हवेली पहुंच के जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि छोटी दादी को और बिंदिया को टिक मार के कट आउट करना है। ये फीमेल डकैतों के गैंग को बताने का वक्त आ गया है कि ठाकुर परिवार के मर्द जहां खड़े होते हैं, हुकूमत वहीं से शुरू होता है। देखिए मंचिता काका ये कैसे गिर गया, कोई है क्या आसपास उपाई? ये हमें गड़बड़ लग रहा है कुछ। ये लगता है अपना रास्ता जानबूझ के रोका गया। अब सही बोल रहे हैं छोटे ठाकुर, हमको भी ऐसा ही लगता है कि हमें किसी दूसरे रास्ते से ही बड़ी हवेली लौटना होगा। चलो। भैया का फोन, एक मिनट रुको। हेलो, क्या बात कर रहा? लाखन, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर। भूषण ठाकुर अब सरकार के कब्जे में है, समझे? और सोने पे सुहागा ये है कि मिथिलेश ठाकुर और धोखेबाज मंचिता भी अब हमारे कब्जे में है। इसका मतलब है कि बाबूजी को मिथिलेश भैया और मंचिता काका ने छुड़वाया।
लेकिन ये लोग मंजीता काका को धोखेबाज क्या कह रहे हैं? इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब पता लगाना होगा, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ से निकलना होगा। अरे चल चल निकाल, 100 रुपये निकाल निकाल। साला ये बाजी तो हमरी है। अरे किशन चल भाई, निकाल। तुम्हारी भी किस्मत भी जोरों पे है, लेकिन उन ठकुरानियों का तो सोचो जो हवेली में अकेली रह जाएंगी, क्योंकि ठाकुर के सारे मर्द तो सरकार के कब्जे में है। ठाकुर परिवार की चिंता बाद में करना, पहले तुम सालों अपनी खैर में आओ। माफ कर दो और मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, गलती हो गई। अगर गलती हुई तो सजा भी भुगत। अब गोल हमारे बाबूजी का है। मत मारो, बताता हूँ। अब तुम्हारे हाथ पर काबू में रहेंगे ठाकुर। साला बहुत चर्बी चढ़ गया तुमको, हाँ? गद्दार के कहने पे हमरे अड्डे से उठा लिया ना तुमको। देखना कि कैसे इसकी चर्बी पिघलाते हैं। मिथिलेश ठाकुर तो भाग निकला, पर तुम दोनों नहीं बच पाओगे। सरकार के अड्डे तक आने के लिए कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे कौन मारा साला इसको? जरूरी काम मिथिलेश ठाकुर का है, यही कहीं है वो। तुम तो कह रहे थे यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हाँ? अरे मिर्गी आया होगा, मेरे पैर की जूती निकाल के सुंघाओ उसको। ठाकुर चुप कर जा वरना। कौन साला मेरे आदमी को मार रहा है? सामने आओ, जाओ चप्पो चप्पो शान मारो। जिस किसी ने भी हमारे आदमियों को मारा है वो बच के जाना नहीं चाहिए। आपको तो सरकार ने भाग निकले वहां से, और वहीं पता चला कि आप लोग यहाँ पे क्या थे। बाबू चलिए। पकड़ो। यहीं रहिए, ठीक है? और हम जब तक वापस ना आए ना, तब तक हिलिएगा मत। हम आते हैं।
पास आने की कोशिश मत करना, वरना सारी की सारी घोड़ी तेरे बाप के खोपड़िया में घुसा देंगे।